ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के रिलेटेड टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट काऊ डोंग फ्रॉम इंडिया। काऊ डोंग के बारे में सुना होगा। काऊ डोंग इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में हम बोलते हैं गाय का गोबर। हिंदी में बोलते हैं गाय का गोबर या गोबर। गोबर को कैसे भारत से आप अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट काऊ डोंग फ्रॉम इंडिया और हाउ टू एक्सपोर्ट गोबर। गोबर को कैसे, गाय का गोबर को आप कैसे भारत से वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करोगे। तो गाय का गोबर जो होता है, गोबर को ज़्यादा करके जो भारत में जितने सारे हमारे गौशाला है और फार्मर्स के पास जितने सारे गाय रहते हैं गांव में, तो ऑलमोस्ट 85% जो गोबर है पानी में यानी बारिश में ख़राब हो जाता है और उसको काफ़ी सारे लोग यूज नहीं करते हैं। और बहुत सारे गोबर को आइदर बारिश में ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ओनली 15% गोबर को 15% गोबर इंडिया का जो यूज होता है फार्मर यूज करते हैं, बाकी ये जो 85% ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आज की ये टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा आप कैसे गाय का गोबर को आप सोर्स करके भारत से अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो गोबर को क्यों एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में हम लोग गोबर को कैसे यूज करते हैं। जो जैसे पूजा के टाइम पे उसको लिपा जाता है पूजा के टाइम पे, और गोबर को पूजा के टाइम पे भी यूज करते हैं। और गोबर को जलाने से मच्छर यदि बहुत सारे जैसा कि इंसेक्ट्स होता है, जैसा कि कीड़ा मकोड़ा वगैरह मच्छर वगैरह मर जाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट क्लीन हो जाती है। तो ये भी यूज होते हैं गोबर में। वैसे ही अरब कंट्री में इन द मिडिल ईस्ट कंट्री में भी ऐसा ही यूज होता है गोबर को क्या करते हैं अरब कंट्री में, गोबर को सूखा गोबर को भी वो यूज़ करते हैं, इवनिंग टाइम में जलाते हैं ताकि जो वहाँ का जो मच्छर और बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं और क्लीन हो जाता है, एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। इसलिए गोबर को भी यूज होता है। और गोबर को क्या किसी लिए एक्सपोर्ट किया जाता है और किसी लिए अलग अलग देशों ने इंडिया से गोबर इंपोर्ट करता है, क्योंकि गोबर से जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं और गोबर से कंपोस्ट भी बनाते हैं। ठीक है। तो यूरिया जो होता है, जो हमारा जो यूरिया यूज होता है एग्रीकल्चर में, तो वो तो होता है और रशिया वर्ल्ड का नंबर 1 है जो यूरिया और अदर फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल हेल्थ इश्यूज़ के वजह से अलग अलग देशों में मोस्टली द एग्रीकल्चर कंपनी इंपोर्ट करते हैं ये गोबर को, गाय का गोबर को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 100% उनको कंपोस्ट मिलता है। 100% उनमें जो उनको सार मिलता है, 100% उनमें उत्पादन का क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए गाय का गोबर का काफ़ी डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो भारत इंडिया क्यों इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है गोबर एक्सपोर्टर में। गाय का गोबर एक्सपोर्ट में इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 है, सेकंड में है वियतनाम है, थर्ड में है चाइना है। ठीक है। तो क्यों नहीं आप इस गोबर को सोर्स करके भारत से आप अलग अलग देशों को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उसके ऊपर मैं समझाऊंगा। और गोबर जो है आप अलग अलग राज्यों से सोर्स कर सकते हो, जैसा कि इंडिया का टॉप स्टेट से टॉप राज्य है जहाँ से आप गोबर सोर्स कर सकते हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, देन आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो स्टेट्स बता दिया, इन्हीं राज्यों से बिहार भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों से, और उड़ीसा, इन्हीं राज्यों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोबर आप सोर्स कर सकते हैं। तो गोबर सोर्स करने के लिए आपको आइदर गौशाला को कांटेक्ट करना पड़ेगा या गांव में अलग अलग फार्मर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास ज़्यादा गाय है। तो वैसे ही आपका जो गोबर का जो प्राइस है, अगर आप फार्मर से लोगे इन इंडिया, तो अलग अलग राज्य में उसका प्राइस अलग अलग है। तो मोस्टली उसका जो प्राइस रहता है 2 रुपया किलो से लेकर 8 रुपया किलो में आप खरीद सकते हो फार्मर से। 2 रुपया से लेकर 8 रुपया किलो में आप खरीद सकते हो फार्मर से।
हो सकता है कोई कोई राज्यों में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आपको बता दिया अप्रोक्सीमेटली रेट 2 से 8 रुपया किलो में आप खरीद सकते हो। और इसको मार्केट में अगर बेचोगे पर किलो गोबर का तो 60 रुपीज़ से लेकर 120 रुपया किलो में आप बेच सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे 60 से लेकर 120 रुपीज़ में आप बेच सकते हो। और वही गोबर अमेरिका में उसको बेचा जाता है कम से कम 15 से लेकर $20 में, यानी 800 रुपया से लेकर 1500 से 1600 रुपया पर किलो में इस गोबर को बेचा जाता है इन अमेरिका। तो अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्री है जो टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ गोबर फ्रॉम इंडिया। तो कौन से देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा भारत से इंपोर्ट करने वाला देश है। पहला देश है अमेरिका, सेकेंड में है आपका मालदीव्स, ठीक है, और थर्ड में है आपका जो मलेशिया हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया। बहुत सारे कंट्री है जो भारत से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं गोबर, गाय के गोबर। 2021-22 में इंडिया मोर देन 934 शिपमेंट भेज चुका है गोबर एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे कंट्री को ऑलमोस्ट 65 to 70 कंट्रीज को भारत एक्सपोर्ट कर चुका है गोबर, गाय का गोबर, ठीक है। और इसमें आप काफ़ी सस्ता से इसको सोर्स कर सकते हो। आपको बता दें 2 रुपया से लेकर 8 रुपये में आप बाई कर सकते हो गोबर फ्रॉम द फार्मर, और उसको 60 रुपया से लेकर 120 रुपये पर किलो में बेच सकते हो। अगर उसको ये गोबर को ला के आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, गोबर को ला के सुखा के उसको पाउडर बना के उसको जो आपका 25 किलो 50 किलो का बैग में उसको पैकिंग करके जो एग्रीकल्चर कंपनी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उन कंपनीज को आप सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो लेते हैं 25 किलो से लेकर 50 किलो का जो पॉलीथीन एयर टाइट बैग में लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आपको ये जो पैकिंग बता दिया इस पैकिंग में आपको भेजना पड़ेगा। और ये जो गोबर होता है तो इसमें ज़्यादा इसमें आपका जो केमिकल्स या कुछ भी एक्सपेरिमेंट टेस्ट वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप उनको लाया, उसको पैकिंग ठीक से किया, पैकिंग करके आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और उसमें ये जो शिपमेंट में जाएगा भाई आपका जो कंटेनर में जाएगा ये पैकिंग सी कार्गो में जाएगा। और गोबर को अगर आपको प्रोसेस कर सकते हो, उसको प्रोसेस करके गोबर का स्टिक बना सकते हो। गोबर का बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनता है, मैं आगे बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को अगर आप यूज बना सकते हो तो उसमें ज़्यादा पैसा में बेच सकते हो। सो आपको टारगेट करना है कौन से देश को टारगेट करना है। तो आपको टारगेट करना है जो जितने सारे देश भारत से इंपोर्ट करता है, तो उसका नाम आगे मैं बता रहा हूँ 1 by 1। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश बता दिया कि अमेरिका इंपोर्ट करता है, देन मालदीव्स इंपोर्ट करता है, मलेशिया इंपोर्ट करता है, यूएई इंपोर्ट करता है, कुवैत इंपोर्ट करता है। जयपुर, राजस्थान, जयपुर में एक कंपनी है। तो वो कंपनी 2021-22 में मिलियंस ऑफ डॉलर का जो शिपमेंट भेज चुका है कुवैत को, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी को, ठीक है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा आइदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी को। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करते हैं भारत से। तो आपको बता दिया भारत, इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है काऊ डोंग में, यानी गोबर एक्सपोर्ट में। तो आपको ये प्रोडक्ट को आप इजीली सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आगे आपको मैं बताऊंगा। और इंडिया के जो भारत के जो हिंदू लोग हैं, जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंसी इंडियन एनआरआई है, तो ज़्यादा करके अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, आपका जो सिंगापुर, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहते हैं। तो गोबर का स्टिक और गोबर का बहुत सारे प्रोडक्ट भी वो इंपोर्ट करते हैं। तो आगे आपको मैं फ़ोटो के साथ बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट आप बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और गोबर का जो एक्सपोर्ट आप करोगे, आपको बता दिया, अगर आप प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप उनको 25 किलो 50 किलो का बैग में पैकिंग करके पॉलीथीन बैग में टाइट एयर टाइट करके पैक करके एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बता दिया कितना फ़ायदे, कितना प्रॉफिट है। 2 से लेकर 8 रुपये में बाई करोगे, 60 रुपया से लेकर आप 120 रुपया में आप सेल कर सकते हो इसको। अप्रोक्सीमेटली मार्केट में फ़िलहाल 1 टन गोबर का मतलब 1000 किलो गोबर का प्राइस ऑलमोस्ट 3000 रुपया है, 3000 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रुपया आ गया पर किलो, ठीक है। ये गोबर का प्राइस फ़िलहाल चल रहा है। अगर आप indiamart.com में जाकर चेक करोगे तो गोबर लिखिए काऊ डोंग
IndiaMart.com में आपको गोबर का बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस आपको मिल जाएगा इंडिया में। और आपको अगर अपने Amazon.in, ठीक है, Amazon.in में आप चेक कर सकते हैं गोबर का जो प्राइस है, गोबर एंड गोबर प्रोडक्ट का जो प्राइस है, कितने में बेचते हैं वो लोग, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर अमेरिका में आपको चेक करना है, इंटरनेशनल मार्केट में चेक करना है, तो Amazon.com.in नहीं, Amazon.com में आप काउ डंग लिखिए तो आपको दिखेगा, वहाँ ऑलमोस्ट $15 $20 में वो बेचते हैं गोबर को। और eBay.com में भी देखिए, वहाँ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, $50 $100 में भी गोबर बेचा जाता है पर किलो, और उनका पैकिंग को। तो देख लीजिए ये पैकिंग, अगर पैकिंग करके आप स्टिक बना के उनका जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो गोबर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंसिंग लगेगा, और गोबर एक्सपोर्ट करने के लिए जो गोबर का जो प्रोडक्ट का डिटेल्स वगैरह, मैं डिटेल्स 1 बाय 1 आपको फ़ोटो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए डिटेल्स 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ।
मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया गोबर का जो प्रोडक्ट कैसा पैकिंग होता है और उनका जो HS कोड क्या है, लाइसेंसिंग डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, तो आपने पूरा लिस्ट कर लिया होगा। तो गोबर को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट का प्राइस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोबर एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए मैं आपको पहले हमेशा बता चुका हूँ, आपका जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है, आप वो लाइसेंस रेडी करके रखिए। आपको वेबसाइट को बना लीजिए। वेबसाइट में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितने सारे प्रोडक्ट होता है उसका, जैसे कि गोबर हो गया, यूरिया हो गया, जितने सारे आपने एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपका वेबसाइट में लिस्ट कर लीजिए। आपको वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाइए और उसको आप जितने सारे मैंने दिखा दिया, इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल में रजिस्टर करना चालू कर दीजिए और वर्ल्ड का टॉप जो B2B ट्रेड पोर्टल से वर्ल्ड का, उसमें भी रजिस्टर करना चालू कर दीजिए। जब जैसे रजिस्टर करना चालू करोगे और आपका जो इसमें डिस्क्रिप्शन में आप जब रजिस्टर करते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज लिखिए कि आप क्या करते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन लिखिए कि वी आर वन ऑफ ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ काउ डंग फ्रॉम इंडिया। जैसा लिखोगे तो ये क्रॉल करेगा, गूगल में क्रॉल करेगा और जैसे ही वर्ल्ड वाइड कोई भी बायर सर्च करेगा काउ डंग एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, तो हो सकता है आपका कंपनी का नाम आगे आएगा। कंपनीज बायर्स आपका कंपनी को दिखेगा ऑनलाइन में और आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रजिस्टर करते हो कोई भी B2B ट्रेड पोर्टल में, ट्रेड डायरेक्टरी में, आप रजिस्टर करने का टाइम में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में लिखिए आपका कंपनी क्या करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो उसमें जब आप लिखोगे तो मार्केटिंग के टाइम पे सर्च इंजन में वो आपको क्रॉल करेगा, गूगल यानी सर्च इंजन क्रॉल करेगा। करने के बाद आपका कंपनी का डिटेल्स, आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स बायर को दिखाई देगा, बायर आपको कॉन्टैक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले जो आपको दिखा दिया B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, ट्रेड डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, ट्रेड डायरेक्टरी ऑफ द वर्ल्ड, जितने सारे लिस्ट आपको बता दिया, उसमें आपको रजिस्टर करना है 1 by 1। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, फिर आप मुझे बाद में ब्लेम मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 by 1 रजिस्टर करिएगा। जैसे कि आपने TradeIndia.com में जाइए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लीजिए कि वी आर वन ऑफ ए लीडिंग काउ डंग एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ऐसा करके एक वर्ड लिखिए। तो आप जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, B2B ट्रेड डायरेक्टरी ऑफ द वर्ल्ड, सब में रजिस्टर करके आपका कंपनी को, वेबसाइट को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, आपका व्हाट्सअप, सब कुछ ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड जैसे ही बायर सर्च करेगा सर्च इंजन में, उनको आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है। देन आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने सारे आपका होता है, आपका जो सोशल मीडिया साइट्स होता है, उसमें आपको मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है थ्रू ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा आप काउ डंग एक्सपोर्टर का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो मेन मार्केट है, बड़ा मार्केट है अमेरिका, सिंगापुर एंड आपका मालदीव्स। फिलहाल आप भारत में हो तो भारत से इजीली आप मालदीव्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तमिलनाडु, आप साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु का एक पोर्ट है टूटीकर्नी पोर्ट से बहुत सारे शिपमेंट जाता है, काउ डंग यानी गोबर जाता है टू मालदीव्स। मालदीव्स एक छोटा सा देश है, बहुत सारे हज़ारों के ऊपर आइलैंड्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हर साल उनका जो आइलैंड्स को डेवलप किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए और रिसोर्ट बनाने के लिए, तो इसलिए काउ डंग का बहुत ज़रूरत होता है, गोबर का काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ का जो आइलैंड्स है उसमें मिट्टी नहीं है, खाली रेती है। इसलिए मिट्टी एंड काउ डंग यानी गोबर को मालदीव ज़्यादा से ज़्यादा भारत से इंपोर्ट करता है। श्रीलंका से भी करता था, श्रीलंका फिलहाल नहीं कर पाता, इसलिए आप भारत से ज़्यादा गोबर को सोर्स करके मालदीव्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा कंट्री हो गया सिंगापुर खुद के लिए भी यूज़ करता है, सिंगापुर री एक्सपोर्ट करता है भारत से। सेकंड कंट्री, फर्स्ट कंट्री हो गया मालदीव, सेकंड कंट्री हो गया सिंगापुर भी भारत से बहुत सारे गोबर को इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, रीपैकिंग करके री एक्सपोर्ट कर देता है। और थर्ड में आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई एक कंट्री है जिसका दुबई सिटी है। यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत एंड आपका ओमान, सऊदी अरबिया, ये जो 6 GCC कंट्री है, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड यूएई, ये जो 6 GCC कंट्री है, ये 6 GCC कंट्री ज़्यादा करके डिपेंड करते थे ऑयल एंड गैस के ऊपर, लेकिन उन्होंने एस्टिमेट किया कुछ सालों के बाद उनके पास ऑयल एंड गैस का ख़त्म हो जाती है, इसीलिए उनका जो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो देश में खाली
ज़्यादा से ज़्यादा रेती है यानी सैंड है, रेगिस्तान है, सैंड है, और उनके पास मिट्टी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी एंड गोबर को भारत से इंपोर्ट करता है। यूएई इंपोर्ट करता है। थर्ड में आता है अमेरिका, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट आ गया आपका मालदीव्स, सेकंड में अमेरिका, थर्ड में आ गया आपका सिंगापुर, फोर्थ में आ गया यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, देन आपका ऑल द जीसीसी कंट्रीज, कुवैत। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जितने सारे मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया कितने सारे कंट्री इंपोर्ट करता है। तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करोगे तो आपका गोबर का जो आप डिज़ाइन करोगे उस डिज़ाइन को जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उन कंट्री में टारगेट करिए। जैसे टारगेट करोगे आपका जो एडवर्टाइजमेंट अमेरिका में, मालदीव्स में, यूएई में, सिंगापुर में दिखाई देगा। फिर काउ डंग यानी गोबर का इंपोर्टर्स आपको कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आपको मिलेगा, आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एग्जीबिशन होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें जाइए तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी आते हैं, विजिट करते हैं। तो अगर उनको दिखाई देगा आप एक गोबर एक्सपोर्टर हो तो आपको कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। तो गूगल में सर्च कर सकते हो द एग्रीकल्चर फार्मिंग एग्जीबिशन एक्सपो, कहाँ कहाँ होता है, कौन सा महीना में, कौन सा देश में होता है। अगर आपके पास बजट है तो आप उन देशों को जाकर एक्सपो में भाग लीजिए। आपका जो गोबर का प्रोडक्ट है आप लेके जाइए, पैकिंग करके लेके जाइए, वहाँ पर स्टॉल ले लीजिए। 4-5 दिन का रहता है, एक्सपो रहता है, उसमें आप जरूर आप पार्टिसिपेट करिए। तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे। ये हो गया। बाद में आप अलग अलग कंट्री में जाकर आप कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एंड ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो साइट के ऊपर। या आप जितना बोला आपको B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया ट्रेड डायरेक्टरी में आप रजिस्टर करके सर्च कर लीजिए। सर्च करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हु आर द बायर्स, हु आर द ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनीज। और मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएई। बहुत सारे मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, मेरा पुराने वीडियोज़ देखिए। पुराने वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑल कंट्री का डायरेक्टरीज। ठीक है, जैसे कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने सारे ट्रेड डायरेक्टरी होते हैं, कितने सारे क्लासिफाइड साइट्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो उन साइट में जाकर सर्च करके रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। आप एक गोबर एक्सपोर्टर हो तो उसके जरिए भी आपको कांटेक्ट करेंगे। या आप उसमें सर्च कर लीजिए, यूएई में बहुत सारे कंपनीज है जो काउ डंग यानी गोबर को इंपोर्ट करते हैं, आप उनको भी रजिस्टर करने के बाद उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग देशों का जितने सारे ट्रेड डायरेक्टरी होता है मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ। मेरा पुराने वीडियोज आप देख लीजिए। तो आपको जितने सारे मेरे पुराने वीडियोज़ में मेरा जितने सारे ट्रेड डायरेक्टरी में ऐड कर चुका हूँ उसमें रजिस्टर करके आप काउ डंग इंपोर्टर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका बता दिया। काउ डंग कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से सोर्स करोगे, क्या प्राइस में बाई करोगे, क्या प्राइस में सेल करोगे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं गोबर का प्रोसेसिंग कैसा होता है, गोबर का पैकिंग कैसा होता है, गोबर का जो प्रोडक्ट्स कैसे बनता है, बहुत सारी डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर गोबर सोर्स करने को आपको नहीं आता है तो indiamart.com, TradeIndia.com जितने सारे भारत का B2B ट्रेड डायरेक्टरीज है उसमें सर्च करके आप गोबर का जो फार्मिंग कंपनीज, गोबर ट्रेडर, गोबर का जो फार्मर्स को कांटेक्ट करके वहाँ से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट काउ डंग और हाउ टू एक्सपोर्ट गोबर फ्रॉम इंडिया। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा। कैसे आप अलग अलग देशों में जाकर एक्सपो में भाग लोगे, कैसे आप अलग अलग देशों में जाकर कंपनी बनाओगे, कैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे, कैसे वेबसाइट बनाओगे। एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट हेल्प चाहिए आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा। मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड बिजनेस रिलेटेड टॉपिक वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।